हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फ्लैट मेथड पढ़ने वाले हैं एरे इंस्टेंस का। ये हमारी जो एरे की प्लेलिस्ट चल रही है एरे मेथड्स की, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स की, ये हमारी 17th वीडियो है जिसमें हम एरे का फ्लैट मेथड पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, सो फ्लैट मेथड क्या होता है वो देखते हैं। इट क्रिएट अ न्यू एरे विद ऑल सब एरेज एलिमेंट कॉन्कैटिनेटेड इनटू इट रिकर्सिवली अप टू द सेटिस्फाइड डेप्थ। ये क्या करता है, एक न्यू एरे बनाता है। किन का न्यू एरे बनाता है? जितने भी सब एरे में एलिमेंट्स होते हैं, सब एरे के एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी को कॉन्केटिनेट करता है एक ही में ऐड करके और उसको एक न्यू एरे बना देता है। सपोज करो हमारे पास में 5 मल्टीपल्स एरे हैं, नेस्टेड एरे हैं, या 2 ले लेते हैं, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो 2 हैं, 1 एंड 2। सो उन सभी को क्या करता है, वो दोनों को एक बनाएगा और जितने भी हैं उन सभी को एक साथ जोड़ के एक सिंगल एरे में बना देता है। ठीक है। एंड द फ्लैट मेथड इज़ ए कॉपिंग मेथड। एक तरीके से कॉपी मेथड है। प्रीवियस मेथड जो मतलब फर्स्ट जो हमारे पास एरे रहता है उसको हमें चेंजेस नहीं करता है, न्यू एरे बनाता है। सो द फ्लैट मेथड रिमूव एम्प्टी स्लॉट फ्रॉम द एरे। जितने भी एम्प्टी स्लॉट्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर देता है ये। एंड इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है इसका? एरे डॉट फ्लैट, बस एक तो सिंगल यही है, दूसरा क्या है एरे डॉट फ्लैट डेप्थ, और इसमें हम डेप्थ को पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। सो इसका पैरामीटर क्या है हमारे पास में? डेप्थ। डेप्थ देख लेते हैं क्या होते हैं। दिस इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर। ये हमारा एक ऑप्शनल पैरामीटर है। दिस डेप्थ लेवल sacrifice how depth specifies not sacrifice specify how depth the nested array structure should be flattened। अभी पता लगा दे, जितने भी हम डेप्थ डालेंगे ना वो हमें बताएगा कितनी डीप हम उसको नेस्टेड एरे को, जितने नेस्टेड एरे के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको फ्लैट करना है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है हमारी किस चीज़ को? डेप्थ को, कि कितने हमें नेस्टेड एरेज, यानी कि 1 है तो 1 नेस्टेड एरे, 2 है तो 2 नेस्टेड एरे तक हमें वैल्यूज़ को फ्लैट करना है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है डेप्थ की वो क्या होती है? 1। अगर मैं ये वाला यूज़ करूँ तो इसमें मेरे पास 1 डेप्थ है। ठीक है, और डेप्थ को मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ एज अ नंबर्स। सो रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसमें? अ न्यू एरे विद द सब एरेज एलिमेंट्स कॉन्केटेड इनटू इट। एक न्यू एरे बनाता है वो, किसका? जितने भी सब एरेज हैं ना उन सब एरे को एक साथ कॉन्केटिनेट करके, यानी कि जोड़ के एक न्यू एरे बना के वो रिटर्न कर देता है। सो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं index.js पे चल के। लेट्स स्टार्ट। index.js। सो एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट एरे 1 इक्वल्स टू, एक एरे ले लेते हैं कहाँ से? 0 1 2, और एक नेस्टेड एरे ले लेते हैं इसमें 3 and 4 का। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें हमें लगा लेते हैं डेप्थ, मतलब विदाउट डेप्थ हम नॉर्मल फर्स्ट वाला सिंटेक्स लेते हैं, console.log test1, और यहाँ पर एरे डॉट फ्लैट, सिर्फ इतना। ठीक है, ये हमारा test1 है, नॉर्मल इतना करना है क्या कि जितना भी हमारा है 0 1 2 3 4 और नेस्टेड में आता है 3 और 4, इसको हमें फ्लैट करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो यस, ये हमारे पास आ गया, क्लियर। सो आपने नोटिस किया होगा हमने जो पास आउट किया था वो नेस्टेड एरे था, जिसमें 1 2 3 तो एक एरे थे और सिंगल पोजीशन पर एक अलग एरे था जो 3 and 4 था। अब इसने क्या किया, उसकी डेप्थ को हटा के सिंगल एरे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नेस्टेड जो था वो हटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में मल्टीपल नेस्टेड एरेज हैं। कॉन्स्ट एरे 2 है हमारे पास में, जो 0 है, फिर 1 है, दैन 2 है, दैन हम 3 और मतलब मल्टीपल ले लेते हैं हम इसमें 4 दैन 5। ठीक है, अब इसमें देखा आपने कितने नेस्टेड हैं? ये फर्स्ट एरे है हमारा, फिर यहाँ से सेकंड एरे स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर ये थर्ड एरे स्टार्ट होता है, फिर ये फोर्थ एरे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें कंसोल लगा के देख लेते हैं डेप्थ के साथ में। नॉर्मल पहले लगाते हैं, console.log test2, और इसमें हम लगाएं तो एरे 2 डॉट फ्लैट, और हम नॉर्मल पास आउट करेंगे। सो फ्लैट को नॉर्मल हम पास आउट करेंगे तो देख पा रहे होंगे, तो पहला एरे क्या था वो कुछ नहीं हुआ, मतलब 1 2 2 जो था ना फर्स्ट एरे तक वो चेंज कर दिया गया इसने, बाकी का नहीं किया। ठीक है, आगे के नहीं किया। अगर आप देखोगे ना तो अभी भी वो फ्लैट एरे मिलेगा। अभी दिखाता हूँ जेसन में, तो बाद में करते हैं, चलो पहले इसी को देखते हैं। इसने दिखाया ना एरे है वो, मैं यहाँ पर अगर जेसन करूँ तो JSON.stringify, हाँ अब देखो आप 0 1 2 नॉर्मल है, फिर उसके बाद एक एरे स्टार्ट होता है 3 और फिर दूसरा एरे स्टार्ट होता है 4 से। ठीक है, तो मल्टीपल एरे है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ कि मैं डेप्थ इंक्रीज़ करता हूँ, इसमें 2 तक दे लेता हूँ, console.log और test3,
और इसमें मैं करूँ क्या, एरे 2 डॉट फ्लैट नॉर्मल, और डेप्थ देता हूँ मैं 2 तक इसकी। अब देखें तो सो एरे 3 में क्या है, अब इसने क्या था 3 भी किया। अब इसको भी मैं जेसन में ले लेता हूँ एक बार, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मैं फ्लैट 2 देता हूँ। रन करते हैं तो इस बार क्या किया इसने, 0 1 2, लास्ट में 2 तक था ना, इस बार 3 भी लिया उसने, यानी कि 2 नेस्टेड एरे लिए उसने। फर्स्ट वाला यहाँ पर, सेकंड वाला यहाँ पर, थर्ड वाले को ऐसे ही रहने दिया। क्लियर हुआ ये। अगर मेरे को चाहिए कि भाई कितने भी हों, मेरे को तो सिंगल, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो एक बार में क्लियर करना है जितने भी हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें देना है हमें test4 और array2 डॉट फ्लैट, और फ्लैट में हम पास करेंगे इन्फिनिटी। कितने भी हों कोई मतलब नहीं है, वो सबको क्लियर करके देगा। 0 1 2 3 4 5 मतलब नहीं है, चाहे हम नेस्टेड में हमारे 1 हैं 1000 हैं, कोई मतलब नहीं हो, करके देगा तो देगा। अब ले लेते हैं एक और यही वाला एग्जांपल लेते हैं, बट इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर कॉन्स्ट एरे 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं एक, नहीं ये दूसरा ही लेना पड़ेगा यार। 0 1 2 हम नहीं देते हैं, 3 देते हैं, और 3 के बाद में हम 4 देते हैं, 5 देते हैं, ठीक है। और इसमें मल्टीपल हम दे सकते हैं, जैसे 6 दिया, फिर 6 के अंदर हमने 7 दिया, 7 के अंदर हमने एक एरे और बना दिया, मल्टीपल एरे दे दिए, ठीक है। इसमें ध्यान देना कि हमने 2 को नहीं दिया है, ठीक है। और सपोज़ करो हम 6 भी नहीं देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। या इसमें हम यहाँ 6 देते हैं और फिर एक ब्लैंक छोड़ते हैं 6, और इसको हम 8 करते हैं और इसको हम 9 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, हम इन्फिनिटी का वाला करेंगे test5, और ये क्या आएगा हमारा, एरे 3 डॉट में फ्लैट, और इसमें हम पास करेंगे इन्फिनिटी। क्लियर है इतना, चेक करेंगे। और इन्फिनिटी में भी आप देखोगे तो सिंगल एरे बन के आ गया हमारा, और उसमें क्या है, जो हमारा एम्प्टी स्पेस था 2, यहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस दिया था, वो क्या कर दिया इसने, गायब कर दिया, हटा दिया, ठीक है। सो एम्प्टी स्पेस को रिमूव कर देता है। क्लियर हुआ इतना बात। सेम चीज़ को अगर हम स्ट्रिंग में करना चाहेंगे तो स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, या मिक्स्ड एरे ले लेते हैं हम, एक कॉन्स्ट एरे 4 इक्वल्स टू, जो स्टार्ट होता है 0 1 से, और उसमें दूसरा एक एरे आ जाता है जिसमें कि a है, फिर हमारा b हमने दिया नहीं, डायरेक्ट हम b को हमने स्पेस दिया, फिर c ले लेते हैं, और फिर हमारा न्यू स्टार्ट हो जाता है जो कि होता है 2 3 3 देन 4, ठीक है। नेस्टेड है, इसमें एरे स्ट्रिंग भी है और नॉर्मल नंबर्स भी है। इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग test6, और इसको कराएं तो एरे डॉट 4 डॉट फ्लैट, और इसमें हम इन्फिनिटी पास कर देते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको करें तो वो इन्फिनिटी तक आ गया। अब जो 2 था हमारा, मतलब जो स्पेसिंग थी ना हमारी, जैसे बी में हमने स्पेसिंग दी थी, ब्लैंक रखा था, वो इसने हटा दिया। सो देख सकते हैं हम इस पर एरे को स्ट्रिंग में भी वर्क करता है, नंबर्स में भी वर्क करता है, दोनों में वर्क करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्लैट मेथड कैसे वर्क करता है, क्या होता है क्या नहीं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल एंड न्यू वीडियो एज वेल, एंड आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।